मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 29वीं रैंक हासिल करके और मुझे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जॉब मिली है। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत लोगों से हर तरफ से मुझे प्यार मिल रहा है, हर तरफ से शाबाशी मिल रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल रहे हैं। जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी माई जेंडर कि शादी कर देने के लिए इंस्टेड ऑफ प्रिपरेशन। स्टडी इज़ स्टडी एंड फन इज़ फन। हम तो राहगीर हैं, हमारा काम है चलना, रास्ता खुद ही अपना सफ़र तय कर लेते हैं। यह कहना है बिहार सरकार की सिस्टम का हिस्सा बन चुकी आसना जया का, एक ऐसी लड़की जिसने अपने सपनों को न सिर्फ जिया बल्कि उन्हें साकार कर दूसरों के लिए मिसाल बन गई। बिहार के दरभंगा जिले के भीगो स्थित एंजल हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग शिक्षा शुरू करने वाली आसना आज 69वीं बीपीएससी परीक्षा में 29वां रैंक हासिल कर पूरे बिहार राज्य का गौरव बन गई है। लेकिन उनकी यह सफलता केवल किताबों या घंटों की पढ़ाई का नतीजा नहीं है, बल्कि यह उनकी मजबूत हिम्मत, इच्छा शक्ति, जिंदगी और कड़ी मेहनत का नतीजा है। 10वीं के बाद कॉमर्स विषय के साथ पढ़ाई करने वाली आसना ने कभी प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना नहीं देखा था, लेकिन जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली और समाज पर उनके प्रभाव को करीब से देखा। लेकिन उनकी लगन और आत्मविश्वास ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया जहां वो आज हैं। आसना का कहना है, हम तो राहगीर हैं, हमारा काम है चलना, रास्ता खुद ही अपना सफ़र तय कर लेते हैं। तो आइए आसना जया से सीधे सुनते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सपनों को हकीकत में बदला। उनकी इस प्रेरक कहानी से आपको भी अपने सपनों को उड़ान देने का हौसला मिलेगा। आसना जया जी, आप अभी 29वां रैंक 69वीं बीपीएससी में आपको मिला है। कितनी खुशी और कितना उत्साह, क्या लग रहा था जो आप बीपीएससी एग्ज़ाम दी थी, क्या लग रहा था आपको? जी, थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 29वीं रैंक हासिल करके और मुझे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जॉब मिली है। आई एम वेरी हैप्पी एंड सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया, और उसके अलावा आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स और मेरे जितने भी मेंटोर्स रहे हैं जिन्होंने थ्रू आउट द जर्नी मेरी हेल्प की है। सो आई एम वेरी हैप्पी। और ये बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है व्हेन बहुत लोगों से हर तरफ से मुझे प्यार मिल रहा है, हर तरफ से शाबाशी मिल रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल रहे हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का जुनून है तो अफसरशाही का। ये जुनून आप में कब आया? मैं ये कहूँगी कि इट वाज क्वाइट एक्सीडेंटल फॉर मी बिकॉज अर्लियर मैंने कुछ और डिसाइड किया था, बट आफ्टर माय 12th स्टैंडर्ड मेरा जैसे जैसे इंटरेक्शन होता गया, और बचपन से ही स्कूल में जब मैं पार्टिसिपेट करती थी प्रोग्राम्स में और मैं ऑफिसर्स चीफ गेस्ट के रूप में देखती थी आते हुए, तो एक पैशन सा था कि ऑफिसर बनना है। बट आफ्टर माय 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन के दौरान धीरे धीरे जानकारी जैसे जैसे मिलती गई तो मेरा पैशन काफ़ी बढ़ता गया इस सर्विस की तरफ। एंड आई वांटेड कि मैं गवर्नमेंट की मशीनरी में और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसका मैं पार्ट बनूं। अब तो आप सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन चुकी हैं, जी तो आपके मन में क्या विचार हैं, क्या समाज में आप अपने स्तर से बदलाव करना चाहती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो कार्यभार मुझे मिला है उसका मैं सबसे अच्छे से कार्यान्वयन करने का प्रयास करूँगी। उसके साथ-साथ मेरा ये मोटिव रहेगा कि मैं अपने साथ-साथ और भी लोगों को अपलिफ्ट कर सकूँ, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको मोटिवेट कर सकूँ, स्पेशली गर्ल्स। ये एक ऐसा सेक्शन है हमारी सोसाइटी का जो ज़्यादातर पीछे रह जाता है इन अपॉर्च्युनिटीज़ से। तो मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि मैं विमेन एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान दूँ और औरतों को मोटिवेट करूँ। आपने लड़की की बात कही है, तो जब आप तैयारी कर रही थी तो लोग क्या कह रहे थे? कैसा आपके मोहल्ले का, आपके घर का, आपके रिश्तेदारों का क्या सपोर्ट रहा आपके साथ? जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी माय जेंडर, और इसके हिसाब से जो बायस मुझे देखने को मिला दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज। ये अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, बट बीइंग अ गर्ल, बीइंग इन अ सोसाइटी ऑफ बिहार, सो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एवरीबडी यूज्ड टू कम अप टू मी, एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन उनका ये होता था, एजुकेशन हो गई है, लेट्स गेट मैरिड, गेट मैरिड। तो ये जो प्रेशर रहता है ना, इट हैम्पर स्टडी अ लॉट। और मेरे ही साथ नहीं, बाकी जितनी भी लड़कियां हैं जो इसकी तैयारी करती हैं, दे फेस दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, रिलेटिव्स हो या आसपास के लोग हों, उनसे ये सुनने को मिलता था कि लेट योर डॉटर गेट मैरिड,
इनकी शादी कर देने के लिए इंस्टेड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, यूपीएससी और बीपीएससी को बड़ा भौकाल है मार्केट में, क्या लगता है कि सही है? भौकाल तो मैं नहीं कहूँगी, बट जो प्रेस्टीज इस पोस्ट के साथ जुड़ा हुआ है और जिस लेवल पे आप सर्व करते हैं सोसाइटी एज अ होल को, सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, जिससे आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं सोसाइटी पे एक सिंगल डिसीजन से। अच्छा, इसको पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता है, कहते हैं कि लोग 5-5 साल तैयारी करते फिर कहीं जाके ये निकलता है। आपने कितने साल में ये सफलता अर्जित की है? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी सीरियस प्रिपरेशन 2022 से शुरू की थी, वो भी सेकेंड हाफ ऑफ 2022। 23 में मैंने एग्ज़ाम दिया है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, और उसके बाद एग्ज़ाम्स मेरे क्लियर होते गए। तो आई डोंट थिंक कि 5 साल लगते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट रहें, फोकस्ड रहें, तो आपका 1 साल में भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। अच्छा, एक मिथ और है कि समाज, परिवार, शादी ब्याह सब कुछ छोड़ के एक 4x4 के कमरे में बंद होके जो लोग दिन रात एक करते हैं तभी जाके ये सफलता मिलती है। आप कितना सहमत हैं इससे? अनफॉर्चुनेटली मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ, बिकॉज स्टडी इज़ स्टडी एंड फन इज़ फन। यस, इस एग्ज़ाम में आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, एकदम परसिवरेंस के साथ आपको पढ़ना होता है लगातार। बट मेरे केस में मैंने टाइम डिवाइड किया हुआ था। जब पढ़ाई का टाइम है तो सिर्फ पढ़ाई, और उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो यू विल गेट एग्जॉस्टेड 1 से 2 दिन में ही। तो फ़न के टाइम पे फ़न, फैमिली टाइम है या कभी मूवीज़ देख लिया या कुछ भी, फ़न के टाइम पे फ़न करना है, बट पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई। तो आई यूज़ टू डेडिकेट इन जनरल 4 to 5 आवर्स फॉर स्टडी ओनली। और जब एग्ज़ाम्स करीब आते गए तो मैंने फिर टाइम बढ़ाया, 8 घंटे 9 घंटे भी किया, बट जब फ़न का टाइम है तो फ़न भी किया है। अच्छा, तैयारी के बारे में कुछ बताएं, कहाँ से तैयारी की, किन किताबों का आपने इस्तेमाल किया और क्या सिलेबस को कैसे कवर किया? तैयारी की बात करें तो मैं किसी कोचिंग संस्था से मैंने पढ़ाई नहीं की है, मेरी पूरी पढ़ाई सेल्फ स्टडी के साथ है, बिकॉज द सिलेबस इज़ ओपन। बीपीएससी के बारे में कहते हैं एवरीथिंग अंडर द सन कम्स इन बीपीएससी एग्जामिनेशन। तो सिलेबस ओपन है, जो स्टैंडर्ड बुक्स है मैंने भी उससे भी पढ़ाई की है, जैसे कि एनसीईआरटीज़ हो गई, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक्स हैं, और जो घटना चक्र और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, तो ये चीज़ें मैंने सॉल्व की हैं। और सेल्फ प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने ग्रुप स्टडीज़ भी की है। अच्छा, आप इससे पहले क्या कर रही थी और आप शुरू से शुरू करें तो आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? मेरी प्राथमिक शिक्षा एंजल हाई स्कूल से हुई है। नर्सरी से लेकर के 10th तक मैंने एंजल हाई स्कूल दरभंगा में पढ़ाई की है। उसके बाद आई हैव टेकन अप कॉमर्स। इंटरमीडिएट से लेकर के मास्टर्स तक मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, एमकॉम, सब सीएम कॉलेज दरभंगा से मैंने किए हैं। और उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन में लग गई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय मास्टर्स, और फिर बाय गॉड्स ग्रेस एग्ज़ाम क्लियर किया। आपने बीपीएससी में अपना मेंस पेपर किसको चुना था, इसके बारे में कुछ जानकारी है? मैंने 2 एग्ज़ाम्स दिए थे बीपीएससी में, तो उसमें एक में मैंने ऑप्शनल रखा था हिस्ट्री, जो कि सीसीई एग्ज़ाम था, और एफएओ का जो एग्जामिनेशन था फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसमें माय ऑप्शनल वाज इकोनॉमिक्स। एंजल हाई स्कूल में हैं अभी हम लोग हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं, आपके निदेशक यहाँ पर आपको मिठाई खिला रहे थे। कितनी खुशी होती है जब आप जहाँ से बचपन से लेके अब थे, अब यहाँ पे आए हैं, तो अलग ही लोगों में खुशी है। तो आप क्या उसको किस तरह से देख रही हैं? एंजल हाई स्कूल को मैं स्कूल नहीं कहूँगी, ये मेरा दूसरा होम है, बिकॉज़ चाइल्डहुड से, नर्सरी से मैंने यहीं पढ़ाई की है, और मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं, दे आर लाइक माय नेक्स्ट पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स के बाद वो मेरे दूसरे पेरेंट्स हैं। तो थ्रू आउट माई स्कूल टाइम उन लोगों ने कंटिन्यूसली गाइडेंस की है, और पर्सनलाइज असेसमेंट्स के साथ साथ हमें, जब हमने गलती की तो हमें डांट भी पड़ी, जब हमने अच्छा किया तो अप्रेजल भी मिला। और एक और बहुत स्पेशल चीज़ ये है कि हमारे डायरेक्टर और प्रिंसिपल ने हमेशा हमें ना सिर्फ एकेडमिक्स में, बल्कि साथ साथ में हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा प्रमोट किया है, जैसे कि स्पीचेज़ हो गई, कोई भी कॉम्पिटिशन्स हो गए, डिबेट्स हो गए, तो उसमें दे हैव कंटिन्यूसली हेल्प्ड अस एंड ऑलवेज मोटिवेटेड अस कि हम उसमें पार्ट लें।